नमस्ते बिजनेस इंथुजियास्ट्स। आज हम जानेंगे रतन टाटा के अद्भुत सफर के बारे में और कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी है परिवार, विरासत और अदम्य सफलता की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1923 को प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था, जो भारतीय उद्योग और समाज सेवा का पर्याय है। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। जमशेदजी ने औद्योगिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ नींव रखी। उन्होंने 1907 में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। रतन टाटा मुंबई में पले बढ़े और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें यूएस भेजा गया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। लेकिन ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं थी। रतन को नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने 1908 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते हुए टाटा ग्रुप में अपना करियर शुरू किया। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे उन्हें जमीनी स्तर से व्यवसाय की गहरी समझ मिली। 1911 में रतन ने टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, के चेयरमैन का पदभार संभाला। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था और रतन का सपना था टाटा को ग्लोबल बनाना। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपनी पहुंच काफी बढ़ाई। उनके सबसे साहसिक कदमों में से एक था इंटरनेशनल ब्रांड्स का अधिग्रहण। आपने शायद 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बारे में सुना होगा। $203 बिलियन का ये सौदा गेम चेंजर था। ये सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स को हासिल करने के बारे में नहीं था, यह ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक था। फिर 2000 में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। $468 मिलियन का ये सौदा, जिसने टाटा को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। रतन टाटा ने सिर्फ व्यापार विस्तार पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, वह सामाजिक कार्यों के प्रति भी समर्पित थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई फिलैंथ्रोपिक पहल की अगुवाई की, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 2/3 इक्विटी हैं और उनका मुनाफा सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। समाज सेवा के साथ एकीकृत व्यवसाय का यह मॉडल टाटा विरासत का प्रमाण है। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। रतन टाटा अपनी विनम्रता और सादगी के लिए जाने जाते हैं। अपनी अपार दौलत के बावजूद वह एक साधारण घर में रहते हैं और अक्सर खुद ड्राइविंग करते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। हालांकि उनकी विरासत को टाटा ग्रुप और उसकी असंख्य कंपनियां आगे बढ़ा रही हैं। आज टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों में फैली 100 से ज्यादा कंपनियों का समूह है। यह स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, उपभोक्ता वस्तुओं और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में काम करता है। कुछ का नाम लेने के लिए, टाटा नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक है। रतन टाटा 2012 में चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। वह अपने फिलैंथ्रोपिक प्रयासों से प्रेरित करते रहते हैं और एक सक्रिय एंजल इन्वेस्टर बने हुए हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि दृष्टि, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ कोई भी एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? ये अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, अपने विजन में साहसी होने और वापस देने के महत्व को कभी न भूलने के बारे में है। रतन टाटा का सफर हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।